नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षुत पामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि ये हाथ देख रहे हैं आप स्पष्ट तौर पे, दोनों ही हाथों में रेखाएं आइडेंटिकल हैं ऑलमोस्ट। थोड़े बहुत 10-15% के फ़र्क जो हैं वही है। इनके केस में जो 10% भी यहाँ पे कहना ज़्यादा होगा। पहली चीज़ है, यहाँ पे आप स्पष्ट देखेंगे उंगलियों का एरिया अगर आप कंपेयर करेंगे हथेली से तो उंगलियों का एरिया थोड़ा, या हाइट कहिए प्रोपोर्शन में, तो वो ज़्यादा है। ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं और अपने जीवन में जो भी कार्य होते हैं अपने बौद्धिक क्षमताओं से सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं। उदाहरण देता हूँ, कोई बड़ा वजन हटाना है तो एक व्यक्ति होता है जिनका हथेली का आकार बड़ा होता है, उंगलियाँ छोटी होती हैं। ऐसे व्यक्ति ऑब्जर्व चीज़ों को ज़्यादा तेज़ी से कर लेते हैं, बट जैसे वजन को हटाना है तो शक्ति का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे ये युक्ति या बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। जिनकी उंगलियों का एरिया या उंगलियों की हाइट हथेली के हाइट के कंपैरिजन में ज़्यादा हो, इनके इसमें उंगलियाँ काफ़ी लंबी है। लंबी उंगलियों वाला व्यक्ति दूर की सोचता है, लंबे में सोचता है, साथ ही साथ अपनी बौद्धिक क्षमताओं से कठिन कार्य करने का प्रयत्न करता है। शक्ति का उपयोग सबसे लास्ट ऑप्शन होता है। ये दिन की पॉजिटिव बात हो गई। नेगेटिव बात, इमेजिनेशन की मात्रा थोड़ी अधिक है, वास्तविकता से दूर होने का खतरा बनता है। ये कई बार कुछ चीज़ों को लेके आगे के अपने इमेजिनेशन के जरिए कुछ सपने बना लेते हैं, उसमें एक कंट्रोल या कैलकुलेशन बैलेंस रहे तो कोई बात नहीं है। बट यहाँ पे थोड़ा इमेजिनेशन की दूरगामी दृष्टि की अधिकता दिखाई दे रही है। दूरगामी दृष्टि कंस्ट्रक्टिव यूज़ करेंगे अच्छा है, लेकिन जिस प्रकार से इनकी मस्तक की रेखा चंद्र के क्षेत्र में अचानक से नीचे डिप मार रही है और दोनों ही हाथों में मार रही है, ऐसे व्यक्ति थोड़े भावनात्मक अधिक होते हैं और साथ ही साथ एक्सेसिव इमेजिनेशन से कभी कभी दुखी होने का खतरा बनता है। कैसे कि जैसे कोई चीज़ को लेके या कोई इन्वेस्टमेंट किया, आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई इन्वेस्टमेंट किया, कोई शेयर्स में पैसा डाला, इमेजिन कर लिया कि अभी तक का इसका इतिहास बता रहा है कि ये 100 रुपये इन्वेस्ट करने पे इसके जो है 2 महीने में 130, 140, 150 बन जाते हैं या डबल हो जाते हैं। ये इमेजिन करके आगे के डबल के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे और सपोज कीजिए वैसा नहीं होता है, 100 का 105 ही होता है, जबकि इनके जो है 50-55 जो एक्स्ट्रा इन्होंने करके जो इमेजिन किया था कि मैं ऐसा करूँगा, वो कार्य जो हैं उस समय पूरे नहीं हो पाएंगे, तो इनको शॉक जल्दी लगता है। उससे सतर्क रहना चाहिए। इसीलिए एक्सेसिव इमेजिनेशन और इमोशन इनके लिए जो है कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट्स दे सकते हैं, कई बार बड़े कई बार छोटे। लेकिन बड़े डिसअपॉइंटमेंट से बचना है तो अपने आप को प्रैक्टिकलिटी की धरातल से इनको जुड़ा रहना चाहिए, जोड़ के रखना चाहिए, हकीकत से दूर नहीं होना चाहिए। वरना कई बार क्या होता है, इमेजिनेशन आपको हकीकत से दूर ले जाती है। यहाँ पे सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं इनके मस्तक रेखा को लेके कर रहे हैं, क्योंकि मस्तक रेखा में ये चीज़ें दिखाई दे रही है स्पष्ट तौर पे। तो ये माइंड अच्छा है, सुलझा हुआ व्यक्तित्व है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम एक ही है, सडनली ये जो डिप होता है दोनों ही हाथों में, ये इनको हकीकत से दूर करेगा। तो इनको हकीकत से जुड़े रहना चाहिए। अपने दिल और दिमाग की जो उड़ान है उसको हकीकत पे रखना चाहिए, उसको बेकाबू ना होने देना चाहिए। बेकाबू हो गई, डिसअपॉइंटमेंट्स बड़े होंगे। दूसरा, इमोशन की अधिकता के कारण कई बार क्या होता है कि आदमी का मिसयूज कर लेते हैं, वो पहचानना इनको सीखना चाहिए। क्योंकि ये कई बार ये भलमनसाहत वाले रहेंगे, अच्छे हृदय के रहेंगे, सामने वाला जरूरी नहीं है कि अच्छे हृदय का होगा, इनको मिसयूज कर लेगा। तो इससे बचने की जरूरत है, ठीक है। और ये मानसिक होता है, कभी कभी इससे नुकसान भी हो जाते हैं। चलिए अब आते हैं अंगूठे की तरफ में। अंगूठा सामान्य स्तर से थोड़ा सा बेहतर है, ये सामान्य स्तर है, तो ये सामान्य आदमी के कंपैरिजन थोड़ा बेटर ढंग से सोच पाएंगे। बुद्धि की रफ्तार, डिसीजन मेकिंग जो है एवरेज से थोड़ा अबव है, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सीलेंट नहीं है, वहाँ पे थोड़ा वर्क करना चाहिए और निर्णय थोड़े त्वरित लेना चाहिए। पर्सनालिटी देखेंगे तो सूर्य की प्रधानता है, गुरु की उंगली भी अपने आप में काफ़ी लंबी है। ये गुरु की उंगली और सूर्य की उंगली लगभग सेम आती है, बट दोनों ही हाथों में देखेंगे तो सेम होने के बावजूद में भी सूर्य की उंगली का कंस्ट्रक्शन ज़्यादा तगड़ा है, और ख़ासतौर पे हम इनका वर्किंग एंड राइट हैंड है तो उसी को हम यहाँ पे रेफर कर रहे हैं। तो उसके मुताबिक यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट हो या राइट हो, लेकिन पर्सनालिटी जो है उसमें डेफिनेटली जो यहाँ पे है सूर्य की अधिकता कंपैरेटिवली 45-55 का रेशो है। 45 गुरु
और 55 सूर्य। यहाँ पे आप देखेंगे ये अच्छी वाक्पटुता दे रहा है। यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड है, इसमें थोड़ा नीचे की तरफ में रह रहा है। इसका मतलब अपने बलबूते पे, अपनी बौद्धिक क्षमताओं के द्वारा इन्होंने अपने वाक्पटुता पे, अपने कम्युनिकेशन के ऊपर में सेल्फ डेवलपमेंट किया है। अगर ये कोई चोट का निशान नहीं है और यहाँ पे तिल है और इसका कलर यदि लाल है, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फायदे का है। अगर ये चोट का निशान है तो कोई फायदा नहीं। अगर ये तिल काले रंग का है तो कोई फायदा नहीं। लाल रंग का रहेगा तो निश्चित तौर पे सही समय पे सटीक ढंग से कोई ऐसी वार्तालाप करने से इनको लाभ दिलाते रहेगा। वाणी के ऊपर का प्रभुत्व इनके लिए अर्निंग के भी साधन खोलेगा। फैमिली के लिए ये पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल रहेंगे और फैमिली के लिए अपने जीवन में एक कोई ना कोई ऐसा लाइफ टाइम काम करेंगे जो अजूबा रहेगा। ये तिल की कृपा ऐसी हो सकती है अगर उसका रंग लाल या भूरा है, ब्राउन है या रेड है तो ये फायदे कराता है। काला तिल होगा तो नुकसान कराएगा। तो यहाँ पे जो मेरे को दिख रहा है, अगर ये तिल है, ऐसे तो तिल की संभावना कम है, फिर भी बोल रहा हूँ। अगर ये चोट का निशान है तो फिर तिल से रिलेटेड जितनी बातें भी मैंने बोली कोई इफेक्टिव रहने वाली नहीं है। गुरु का पर्वत देखेंगे। गुरु का पर्वत सामान्य है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन फैलाव काफ़ी अच्छा है। ये वाला भाग एपेक्स आपका जो है वो जड़ की तरफ में और शनि के उंगली की तरफ में जा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपने बौद्धिक, जैसा कि मैंने कहा कि बुद्धि इनको है, इसमें कोई दो मत नहीं है, निर्णय की प्रक्रिया थोड़ी तेज करने की आवश्यकता है। यहाँ पे अंगूठे में एक बात बताना रह गई, दृढ़ निश्चयी आत्मविश्वासी व्यक्ति हैं, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है। ये जो ठहरा लेते हैं वो करने वाले व्यक्ति हैं, शब्दों का पालन, वचनों का पालन करने वाले हैं। यहाँ पे शनि का अमाउंट अपने आप में जो मुझे दिखाई दे रहा है वो थोड़ा कम है, क्योंकि उभार की मात्रा इस भाग में है और फैलाव भी थोड़ा कम है। इसके कारण में शनि कहिए, सूर्य कहिए, दोनों ही अमाउंट्स यहाँ पे मेरे को कंपैरेटिवली वीक दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों ही हाथ में देखेंगे तो शनि और सूर्य इनका अमाउंट कम है, जबकि यहाँ पे प्रोफेशन का अमाउंट, बुध का अमाउंट बहुत अच्छा है। इनको मेरे हिसाब से दो चीज़ें करना चाहिए, शनिदेव की उपासना और सूर्यदेव की उपासना। ये पिता पुत्र का नाता है शनि और सूर्य में। तो शनिदेव के लिए ओम शन शनिश्चराय नमः, इस शनि मंत्र का जाप शनिवार से चालू करें आप, और कल ही शनिवार है तो कल से आप नहाने के पश्चात में एक माला जीवन भर करते रहें। ओम शन शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप 108 बार करना है। एक माला, जो भी माला होगी चलेगा, जाप करना है आपको, एक माला का जाप कीजिएगा। और संभव हो तो आपके शहर में यदि शनिदेव का मंदिर हो तो वहाँ पे जाए, शनिदेव का मंदिर ना हो तो फिर हनुमान जी के मंदिर में जाए, तिली का तिल, काले तिल और काली उड़द अर्पण करें, इससे आपको लाभ होगा। ये आपके शनि से जुड़े उपाय पूरे जीवन भर करना है। फिर सूर्य कर्म के कारक आपके शनिदेव हैं, उनकी कृपा रहेगी तो कर्म क्षेत्र में आने वाली बहुत सी रुकावटें या मिलने वाले जो धीमे रिजल्ट्स होते हैं, कई बार आप बहुत वर्क कर लेते हैं, रिजल्ट उतना नहीं मिलता जितना आप एक्सपेक्ट करते रहते, छूट जाता है, डिले से होता है, कभी कभी मिस हो जाता है। तो वहां पे लॉन्ग टर्म में ये बेनिफिट्स मिलेंगे। शनि की उपासना आपके लिए आगे के हिसाब से फायदे की, जो कि आवश्यक भी है। सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, तांबे के पात्र में जल चढ़ाना है सूर्य का जो है, और सूर्य का मंत्र का जाप करना है। यहाँ पे सूर्य का अमाउंट कुछ इस प्रकार से बन रहा है और उभार की मात्रा आप देखेंगे तो यहीं पे है, उभार है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसकी स्थितियाँ कंपैरेटिवली शनिदेव के जो अमाउंट है उससे बेहतर है, लेकिन फिर भी जो है सुबह नहाने के पश्चात में सबसे पहला कार्य ये करें कि ये सूर्य को जल चढ़ाएं। तांबे के पात्र में जल इस प्रकार से लेना है कि जल चढ़ाते समय आपको ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः, ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः, इस सूर्य मंत्र का जाप 11 बार करना है। और जब तक आपका 11 बार का मंत्र चलते रहेगा आपको सूर्य को जल चढ़ाना है। फ्लो और क्वांटिटी वो आपके प्रैक्टिस के साथ में आपको आगे आदत बन जाएगी। थोड़ा शुरू में जजमेंट लेने के लिए समय लग सकता है, बट आगे जाने के बाद में वो चीज़ें बेहतर हो जाएगी। ये दो उपाय करना है, सीक्वेंस बता देता हूँ। पहले आप नहा के निकलें, सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, उनको जो मैंने ओम रीम रीम सूर्याय नमः ये मंत्र बोले 11 बार और आ जाए। उसके बाद में शनिदेव का मंत्र एक माला जाप करना है और हर शनिवार को शनिदेव के मंदिर में, और शनिदेव के मंदिर ना हो तो फिर जो है आप मारुति के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में जाइए और वहाँ पे जो सामग्री बताइए वो अर्पण कीजिएगा, आपको लॉन्ग रन में फ़ायदे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे मंगल, धनात्मक मंगल स्मूथ है, इनकी दोनों ही हाथों में देखेंगे तो स्मूथ है। इसका मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम, साहस, फाइटिंग स्पिरिट, इसका एक बैलेंस यहाँ पे स्पष्ट तौर पे बन रहा है। मंगल का ऋणात्मक क्षेत्र एक शांत और कूल पर्सनालिटी की तरफ में इंडिकेशन दे रहा है। बहुत अधिक गुस्सा
इनके पर्सनालिटी में नहीं रहेगा। लेकिन सेल्फ स्टीम के लिए कभी कभी जीवन में जब गुस्से का प्रदर्शन आवश्यक हो उसी समय ये जागरूक होगा इनका गुस्सा। आमतौर पे एक शांत, सौम्य, बैलेंस पर्सनालिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। शुक्र का पर्वत इस प्रकार से फैलाव लिए हुए और इंडिकेट करता है जन्म स्थान से दूर रहना इनको ज़्यादा फायदे कराएगा। डेफिनेटली वो एक अच्छी स्थितियाँ। दो व्यक्तियों के साथ में थोड़े मतभेद परिवार के अंदर में हो सकते हैं, थोड़े मतभेद रहेंगे। वैचारिक सामंजस्य बिठाने के लिए इनको थोड़ी कसरत करते रहना पड़ेगी। और साथ ही साथ यहाँ पे आगे जाने के बाद में यदि आप देखेंगे ये दो रेखाएं यहाँ पे और ये वाली ये रेखाएं, सारे चिन्ह हटा देता हूँ तो आपको स्पष्टता के साथ में दिखाई देगा। चलिए अब सारे चिन्ह हट गए। ये देखिए एक हल्का सा डेंट है और ये क्रॉसिंग है यहाँ पे, ये काफ़ी गहरी है। इसका मतलब अपनी सूझबूझ से चीज़ों को बेहतर करेंगे। दूसरी तरफ में ये दबाव वाली लाइन यहाँ पे बहुत कम है, जबकि राइट हैंड में थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। तो इसी कारण से मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव स्टेज के हिसाब से देखेंगे तो आपसे अलग विचार रहेंगे, उनके वैचारिक मतभेद रहेंगे, शत्रु नहीं रहेंगे, शत्रुता नहीं रहेगी। लेकिन कोलिजन्स ऑफ थॉट्स एंड कोलिजन्स ऑफ डिसीजंस होते रहेंगे दो लोगों के साथ में। वो डिसएग्रीमेंट वाली स्थितियां बनेंगी तो वहां पे आपको समझदारी से बैलेंस बनाना। बाकी सामाजिक, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन अपने आप में अच्छा रहेगा। चंद्र का क्षेत्र एकदम नीट एंड क्लीन है, स्पष्ट तौर पे यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, काफ़ी क्लियर है। ये इनके लिए दोनों ही हाथों में ये चीज़ें स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रही है। अब एक बात और भी है, इनके हाथ में यदि आप देखेंगे तो कर्म की सेपरेट लाइन नहीं है। दोनों ही हाथों को यदि रेफर करता हूँ तो नीचे की तरफ में सेपरेट लाइन नहीं है। यहाँ पे जिस प्रकार से रेखा चल रही है, जीवन रेखा कोई लैप करके, यहाँ से कुछ हद तक लाइन यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। अपॉर्चुनिटी कम लक लाइन यहाँ पे इफेक्टिव है। इधर पे आप देखेंगे तो वो चीज़ है ही नहीं, यहाँ पे केवल इंप्रेशन है। जो कुछ भी लक फैक्टर इफेक्टिव होगा 50 की एज के बाद में होगा। शुरुआत के दौर में अगर 35 के बाद से देखें तो धीरे धीरे चीज़ें जो है बेहतर होना शुरू होगी लाइफ में। 35 के बाद के आगे जीवन में ये जो है वो डेफिनेटली बेहतरी आएगी। और दोनों ही हाथ को में, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, चाहे मार्किंग मैंने यहाँ की लेकिन रीड इनका दोनों ही करना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें काफ़ी हद तक यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड में है वो राइट हैंड में नहीं है, जो राइट हैंड में है वो लेफ्ट हैंड में नहीं है, बट राइट हैंड में ज़्यादा अच्छे से चीज़ें दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे जो है मानसिक क्षमताएं, बौद्धिक क्षमताएं 25 के आसपास की, 24 के आसपास की एज, यहाँ पे 23, 24, 25 की तरफ में नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ फायदे कराता हुआ स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। ये चीज़ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो कॉमन लाइन है वो ये वाली लाइन है जो कि आपको तकलीफ यहाँ पे दे रही है, और ठीक वही चीज़ यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। 35 के आसपास का पीरियड है, यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। दोनों ही हाथों में जब रेखाएं रहती हैं, भले इनका शेप और साइज अलग टाइप का हो, लेकिन तो ये राइवलरी, आपके कंपटीशन का ज़माना है, तो प्रोफेशनल लाइफ में कुछ रुकावट 35 के आसपास की एज में आती हुई दिखाई दे रही है। केयरफुल रहिएगा, बट उसको आप पार करेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये भी एडवाइस करना चाहूँगा कि इस पीरियड में 35-36 का पीरियड, 35 से 36 की तरफ में जाते हुए, इसीलिए मीन एवरेज प्लस माइनस 6 मंथ्स लेते हैं, तो 34.5 से 35.5 की एज का जो पीरियड रहेगा, इस पीरियड के दरमियान में किसी भी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट, बड़े खर्चे की तरफ में ना जाए। प्रोफेशनल राइवल्स आपको इस समय थोड़े परेशान कर सकते हैं। कुछ कंपटीशन या उस कंपटीशन की हीट आपको सर्वाइवल के लिए परेशान कर सकती है, लेकिन आगे जाने के बाद में उससे कुछ रास्ता अवश्य तौर पर निकलता है और आप इस परेशानी को सक्सेसफुली क्रॉस करेंगे। टेम्पररी कुछ समय के लिए, 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के लिए कुछ तनाव दबाव हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ को लेके, लेकिन आगे जाने के बाद में स्थितियां सुधरेंगी। नेगेटिव बात पहले इसलिए बोल देता हूं कि वो बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से लगभग 52-53 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे परिवार के सदस्यों को लेकर कुछ चिंताएं, तनावग्रस्त स्थितियां हो सकती है। पहले केस में 34, 34.5 से तो 35.5 का पीरियड है। इस पीरियड में फाइनेंशियल रिस्क लेना वर्जित है, लेकिन यहाँ पे और उसके लॉस हो सकते हैं। आपके ऊपर में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सारे प्रकार के दबाव कुछ समय के लिए हावी हो सकते हैं, खासतौर पे 35 की आयु के आसपास का पीरियड। यहाँ पे केयरफुल रहना है। बड़े इन्वेस्टमेंट से, बड़े खर्चे से आपको बचना है। फाइनेंशियल कोई भी रिस्क लेने से दूर रहना है, वरना उसके परिणाम उतने अच्छे नहीं आएंगे जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, नुकसान न होना लेकिन एक्सपेक्टेड रिजल्ट न मिलना, नुकसान न होना सेफर साइड होगा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट न मिलना ये भी एक तरीका नुकसान ही माना जाता है। तो वहाँ पे ये चीज़ें
आपके लिए थोड़ी सतर्कता की ज़रूरत स्पष्ट तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए आगे आते हैं लाइफ में और देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे लाइफ चेंजिंग का जो मैं बोलता हूँ 50 के आसपास का पीरियड, कर्म की रेखा यहाँ से कुछ हद तक यहाँ इस पार्ट में अपीयर हो रही है। अगर यहाँ से आप देखेंगे तो ये भी एरिया यहाँ पे आप देखिए और इसको यहाँ से ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये लाइन लेफ्ट हैंड में है, यानी कि इसके 50% नतीजे आपको मिल जाएंगे और में भी 50 या लगभग 51 के आसपास का पीरियड हो सकता है। इस पीरियड के दरमियान में डेफिनेटली 50+1 हो सकता है, -1 नहीं रहेगा। ये आपके जीवन में लाइफ चेंजिंग टाइम रहने वाला है, क्योंकि राइट हैंड में फिर कर्म की रेखा अपीयर हो जा रही है यहाँ से, भले ही बहुत डार्क नहीं है, बहुत तगड़ी नहीं है, बट है। तो ये आपको भाग्य का साथ जो है 50 से 60 के बीच में सर्वश्रेष्ठ रहेगा, अर्निंग बढ़ाएगा। आपके जीवन में लाइफ चेंजिंग कोई ऐसी एक्टिविटी इस पीरियड में होगी, अपॉर्चुनिटी होगी जो आपको जम कर आएगा। ये दोनों हाथ, ये जो लेफ्ट हैंड है काफ़ी मजबूत रेखा, इसीलिए लेफ्ट हैंड की इस रेखा को भी हमको निगलेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए दोनों हाथ के चित्र को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। चलिए आगे चलेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये लगभग 30 के आसपास की 29-30 का पीरियड है। यहाँ पे कुछ जंप मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर इसी प्रकार से 39 और 40 के आसपास का पीरियड, 40 कहना ज़्यादा उचित होगा, तो 39.5 से 40.5 का पीरियड, कभी खुशी कभी गम साथ में। एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपको जम दिलाएगी, तो साथ ही साथ एक रुकावट, एक इंस्ट्रक्शन या ऑब्स्ट्रक्शन या हर्डल भी आ रहा है। इंस्ट्रक्शन गलती से भूल गया, ऑब्स्ट्रक्शन या हर्डल आ रहा है, बट माइनर रहेगा। तो ऐसा माइनर रहेगा कि आपकी सफलता की या जंप लगाने वाली ये जो लाइन है इतनी तगड़ी है अपने आप में, ये आपको आगे जंप करा देगी। अब 50 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हल्का इंप्रेशन ही बना है, जबकि यहाँ पे स्पष्ट तौर पे ये रेखा बनी और काफ़ी लंबी रेखा बनी है। इसके कारण लाइफ में 50-51 का जो पीरियड है 50 से 51 की तरफ में जाते हुए वन ऑफ द बेस्ट टाइम का बिगिनिंग है। अब आप कहेंगे कि ओल्डर एज में जाके हो रहा है, तो भाई ओल्डर एज में चीज़ें मिल जाना मतलब आगे की वृद्धावस्था आपके लिए अच्छी होती है। उस समय पैसा, प्रसिद्धि आप प्राप्त कर चुके रहेंगे। आप जब रिटायरमेंट की तरफ में जाते हैं, 60 में आमतौर पे आदमी रिटायर हो जाता है, चाहे बिजनेस में हो चाहे नौकरी में हो, धीरे धीरे अपने आप को अलग करते जाता है। अगली जनरेशन बिजनेस है तो उसको टेक ओवर करती है, जॉब है तो आप उसमें से रिटायर होकर अपने फैमिली लाइफ की तरफ में डाइवर्ट हो जाते हैं, मुख्य एक्टिविटीज से अलग होते हैं। तो 60 तक का पीरियड इनके लिए अच्छा यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे ये एक अच्छी यहाँ पे संभावना दिखाई दे रही है। आगे देखेंगे, अब चित्र को हम बड़ा करके राइट हैंड को रेफर करेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड का पर्पस पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखिए एक रेखा, हल्का रेखा तो नहीं कहूँगा, ये इंप्रेशन बना हुआ है और 60 और 55 के बीच का। तो 60 की एज में भी आपको 55 से 60 का पीरियड और ज़्यादा अच्छे स्थायित्व देगा और ज़्यादा आगे आने के मौके देगा। अब मैंने चित्र बना दिया तो यहाँ पे देखिए रेखा धुंधली है, यहाँ पे केवल इंप्रेशन बना है, जिसके कारण में 35 के बाद कुछ तो थोड़ा बहुत मिलेगा, 2, 4, 5, 10%, लेकिन बहुत इफेक्टिव कर्म की रेखा अलग से इनके हाथ में नहीं है। इसके कारण में स्वकष्टों से ही ये सफलताएं प्राप्त करेंगे। जो किस्मत का, चाहे सन लाइन हो, चाहे आपके हाथ में फेट लाइन हो, भाग्य की रेखा हो या सूर्य की रेखा हो, जो आपको एक्स्ट्रा 10, 20, 25, 50% के पुश देती है। कर्म आप 10 का किए, आपको 12 दिलाएगी, 20% प्रॉफिट आप डिजर्व करते हैं, तो 12 के बदले में जो 14, 13, 15 जो मिलता है वो आपकी कर्म की रेखा या आपकी सूर्य की रेखा, इनका कॉम्बिनेशन आपको दिलाता है। और कर्म की रेखा एक वक्त ना रहे और सूर्य की रेखा हाथ में रहे तो आदमी तगड़ा जीवन बिता लेता है। इनके केस में हम देखते हैं कि सूर्य की रेखा भी देखेंगे तो चीज़ें यहाँ पे बाद में अपीयर हो रही है, यहाँ पे ओल्डर एज के बाद, इसीलिए वृद्धावस्था सुखद रहेगी, संपन्नता रहेगी, ओल्ड लाइफ, अच्छी लाइफ। और मैं ऐसे व्यक्तियों को लकी मानता हूँ क्योंकि भाई जब आप यंग होते हैं 50 तक की एज में, आपकी 50-55 की एज तक, इवन आप 60 तक की एज कह लीजिए, इसमें आपकी शारीरिक क्षमताएं काफ़ी अच्छी मेंटेन होती है। 50 तक तो कंफर्म सभी की होती है, उसमें आप जो है एक्सेप्शंस आर देयर, बट एक जनरल बात कह रहा हूँ, 90-95% लोगों की क्षमताएं तगड़ी होती है। तब कोई ऊंच नीच होती भी है, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो या आर्थिक हो, आप उसको टैकल कर लेते हैं क्योंकि आपका मेंटल स्टेटस और फिजिकल स्टेटस बहुत तगड़ा होता है। ओल्ड एज में जाने के बाद में, और इनके केस में इमोशंस भी हावी होने का खतरा बनता है। ये लाइन यहाँ पे जा रही है तो एक्सेसिवनेस ऑफ इमोशंस है, जो कि सेकेंड हाफ में ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, अब यहाँ पे लाइफ लाइन के हिसाब से देखने को जाएंगे तो ये लाइफ लाइन को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ उसके मुताबिक लगभग
74 की आसपास की आयु, यहाँ पे 74-75 के आसपास की आयु दिखाई दे रही। 70 प्लस है, 70 बाद के पीरियड में स्वास्थ्य में गिरावट है, 74 तो रहेगी, 75 क्रॉस नहीं होगी। यहाँ से आप देखेंगे तो ओल्डर एज में यहाँ पे चीज़ें जो हैं स्वास्थ्य समय गिरावट की तरफ में स्पष्ट तौर पे इशारा कर रही है, केयरफुल रहने की ज़रूरत है। दूसरा इंडिकेशन यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से लाइन है 68 के आसपास का पीरियड, लाइन यहाँ तक में आ रही है, जिसके कारण में 73-74 के आसपास की आयु मैंने बोली है यहाँ पे। तो ये पीरियड 69 से लगभग 73 या 74 की आयु माने, यहाँ पे 74 से ऊपर नहीं जाएगी, 75 के अंदर ही जाएगी लगभग। तो ये लंबी आयु है। भारत का एवरेज एज इज 70 ईयर्स अभी के हिसाब से, तो वहाँ पे +4 तो लगभग आपको मिलता है। यहाँ पे 68 के बाद का पीरियड स्वास्थ्य में गिरावट, यहाँ पे आप देखेंगे तो यही चीज़ यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। और जिस प्रकार से दोनों लाइनें नीचे आ रही है तो इंडिकेशन करती है 68 या 65 के बाद का पीरियड स्वास्थ्य में गिरावट लाएगा। 2 ऑपरेशन की संभावना है, एक 68 के आसपास का पीरियड हो सकता है और एक लगभग 73 या 72 के आसपास का पीरियड, 73 कहना ज़्यादा उचित होगा, और एक 65 के आसपास, 68 नहीं 65 कहना उचित होगा। 65 और 72 ± 6 महीना आप आगे रखिएगा। तो मैं यदि 65 बोल रहा हूँ तो आप 60 की एज से ही या 62 की एज से बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें। स्वास्थ्य संबंधित किसी भी चीज़ को निगलेक्ट करना आपके लिए भारी पड़ सकता है, मुश्किलात की स्थितियाँ दे सकता है। तो उधर में थोड़ा संभाल के रहने की और सतर्क रहने की आवश्यकता यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देखेंगे प्रैक्टिकल हैं, भौतिकतावादी हैं। भौतिकतावादी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको लेकर दुखी हो जाना तकलीफ देगा। अच्छे कॉम्पिटिटिव हैं और इनका प्लस साइड भी होता है। देखिए माइनस साइड क्या होता है, आप अति भौतिकतावादी हो गए, कभी कोई सपने पूरे ना हुए तो डिसअपॉइंट होता है, क्योंकि इनकी ब्रेन लाइन उस प्रकार की है। इसलिए मैं उस हिसाब से दोनों को कंबाइन करके चीज़ों को एक्सप्लेन करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हार्ट लाइन जो है ये आपकी यहाँ पे ठीक इसके बीच में है। जब इसके बीच में होती है, ओवर एम्बिशियस होता है आदमी। एम्बिशियस होना अच्छी बात है, ओवर एम्बिशियस होने से बचना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, वरना तकलीफें बढ़ती हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स बढ़ते हैं बिकॉज ऑफ ब्रेन लाइन। अगर यही लाइन इस प्रकार से आगे आई होती और ऐसी गई होती कोई प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट का खतरा बनता और ये मिड ऑफ द लाइफ है। और ये मिड ऑफ द लाइफ मतलब आप पकड़ लीजिए 37-38 या 40 के राउंड अप में बात करूँगा, 40 के आसपास के बाद का पीरियड थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। बचपन से ही प्रतिभाशाली रहेंगे और जिस प्रकार से गुरु के पर्वत पे गई है तो ये ईश्वर का साथ और ईश्वर का एक आशीर्वाद जीवन में इनके हमेशा रहता है। प्रोग्रेसिव व्यक्ति रहेंगे, ये नेगेटिव व्यक्ति नहीं है, प्रोग्रेसिव व्यक्ति है, सेल्फ प्रोपेल्ड व्यक्ति हैं। अपने बलबूते पे काम करेंगे, कर्म की रेखा नहीं है तो अपने बलबूते पे काम करने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। यही इनकी नियति है, कर्म की रेखा अलग से न होना। कभी कभी अच्छा भी होता है, सारे क्षेत्र आपके लिए खुले होते हैं। कर्म की रेखा आपको बांध के रखती है और उस हिसाब से रहती है। अब ये चित्र को मैंने बड़ा कर दिया तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे ये एक छोटी लाइन यहाँ पे एक्सप्लेन करना छूट गई थी। यहाँ पे 35 के आसपास की एज में तकलीफ भी आ रही है, तो 35 के आसपास की एज में यहाँ पे जम भी लग रहा है। ये 39 और 40 के बीच का है। ये चीज़ें इनको, ये 3 लाइनें लंबा परिवर्तन देंगी और 50 का लेफ्ट हैंड के हिसाब से जिस प्रकार से यहाँ पे लाइन बनी है 50-51 की एज यहाँ पे, तो ये 3-4 मौके ऐसे हैं लाइफ में इनको सेटल करा देंगे, अच्छी सफलताएं देंगे। तो हाथ कंस्ट्रक्टिव हाथ है और हाथ में बहुत ज़्यादा लाइनें न होना भी कभी कभी अच्छा होता है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। सुलझे हुए व्यक्ति नहीं है, कन्फ्यूजन से नहीं रहेगा, जो करना है खुद के बलबूते पे करना, डिटरमाइंड हो कि काम करने वाले व्यक्ति रहेंगे। सेल्फ डिटर्मिनेशन बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छा है यहाँ पे इनका स्पष्ट तौर पे। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये कुछ मेरे हिसाब से तिल तो नहीं है, ये कुछ और चीज़ है। तो इसका जो मैंने बोला तिल से संबंधित वो शायद इनके लिए एप्लीकेबल नहीं रहने वाला है। तो यदि हाथ को देखेंगे कंस्ट्रक्टिव हाथ है। 2 लाइनें यहाँ पे हैं जिस प्रकार से इधर जा रही है और एक लाइन इधर जा रही है। शुरुआती दौर में कम से कम 1-2 मौके ऐसे आए होंगे जहाँ पे स्वास्थ्य की समस्याएं आई होंगी बचपन में। ओल्डर एज में एक जो है लगभग यहाँ पे अब लाइफ लाइन पे ले लेता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे लाइफ लाइन के हिसाब से देखने को जाएंगे तो मे भी 20, 21, 22 से, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 10 से लेके तो लगभग जो है 20, 21 का 10-12 वर्ष का पीरियड है। इस पीरियड में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां कुछ हद तक कई बार परेशान करती होंगी, मानसिक तनाव दबाव भी होते होंगे। छोटी उम्र है लेकिन परेशानियां कहीं होंगी, लेकिन उसका कोई ऐसा बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट बॉडी के ऊपर में शायद नहीं पड़ेगा।
जो भी रहेगा वो आगे जाके रिकवर हो जाता है। 22 की एज के पश्चात बेहतरी यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। एक बात और भी यहाँ पे बताना रह गई, 23-24 की आयु का पीरियड यहाँ पे कुछ इनको मेंटल जो है क्या कहते हैं इमोशनल सेटबैक जरूर दिया होगा। खैर उम्र निकल गई है, इसीलिए उसके बारे में भी चिंता करना उतना ज़रूरी नहीं है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ रेखाएं जिस प्रकार से बन रही हैं, और ये कुछ छोटी छोटी ही रेखाएं हैं जो इंडिकेट करती है जीवन का स्तर आम आदमी के कंपैरिजन में अच्छा रहेगा। शुक्र का पर्वत बहुत स्मूथ है, यानी परिवार का साथ अच्छा है, बहुत ज़्यादा आड़ी रेखाएं नहीं है, बहुत महीन रेखाएं हैं, नीट एंड क्लीन है। तो ऐसे व्यक्तियों का फैमिली के साथ में बॉन्डिंग, फैमिली का साथ बहुत तगड़ा होता है। पत्नी इनके लिए बहुत जो है लगाव वाली रहेंगी इनके साथ, इनका भी लगाव पत्नी के साथ में अच्छा रहेगा, बैलेंस बनेगा। लेकिन क्लैशेस भी रहेंगे, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव बात है ना भैया, आप कुछ गलत कर रहे हैं, सामने रोकने वाला आप ही के साथ में आपके घर में बैठा हुआ, ये आपके लिए फायदे की चीज़ है। तो कुल मिला के हाथ को यदि कंक्लूड करेंगे हम तो एक कंस्ट्रक्टिव हाथ है, और ये सूर्य का बता दिया हूँ मैं ऑलरेडी, सूर्य में 60 के बाद की चीज़ है, ये शायद हाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ओल्डर एज में ये अच्छी तरफ जाएंगे। तो कंक्लूड करता हूँ, कंस्ट्रक्टिव हाथ है, फुल ऑफ एनर्जी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हाथ का कलर बताता है कि ब्लड का और इनके इंटरनल ब्लड के कारण ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, इसके कारण में इंटरनल फिजिकल एनर्जी लेवल्स बहुत इनकी हायर रहने वाले, स्टेमिना बहुत अच्छा रहेगा, न थकने वाले न रुकने वाले व्यक्ति रहेंगे। कुछ होता भी है तो रिकवरी इनकी फास्ट होती है, ऐसा नहीं है कि इनको कुछ नहीं होता है, सबको होता है, कुछ ना कुछ चलते रहता है छोटा मोटा, लेकिन वो इसमें इनकी रिकवरी आम आदमी के कंपैरिजन में फास्ट रहेगी। यहाँ पे सिर्फ स्वास्थ्य के मामले में जो 2 एजेस मैंने बताई है वहाँ पे केयरफुल रहेंगे, बाकी ऐसे स्वास्थ्य के बहुत ज़्यादा तकलीफें नहीं रहेंगी, कुछ कुछ चलते रहेगा बट रिकवरी भी होती रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ इन सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे, और जिन एजेस में मैंने जम की संभावनाएं आगे जाने के मौके बताए हुए हैं उन एरियाज में आप अपनी तरफ से अधिक प्रयास करने का प्रयत्न करेंगे। देखिए एज का स्पैन 75 से 80% मेरा आज तक के अनुभव के हिसाब से बिल्कुल बराबर है। तो जो एज के स्पैन बताता हूँ उसमें आप प्लस माइनस 6 मंथ से 8 महीने का पीरियड आप करके सतर्कता से उन पीरियड्स में अधिक से अधिक, जहाँ पे मैंने बोला अपॉर्चुनिटी या जंप मारने का मौका, वहाँ अधिक से अधिक प्रयत्न करें। इसका मतलब डे टू डे लाइफ में शांत बैठे ऐसा नहीं होता है, कि जब समय अच्छा होता है, पॉसिबिलिटीज़ अच्छी होती है, तब ज़्यादा प्रयत्न करना चाहिए। और जहाँ पे मैंने रुकने के लिए कुछ कठिनाइयाँ बताई हैं वहाँ पे आप फाइनेंशियल तो रुक ही जाइए, और कोई बड़ी रिस्क उन एजेस में ना लीजिए, तो होने वाले नुकसान की इंटेंसिटी आप कम कर सकते हैं। रेखाएं हैं, डिलीट नहीं होगी, अपने इफेक्ट दिखाएगी, उसका परिणाम, उसका प्रभाव, उसको कम करने के लिए आप निश्चित तौर पर प्रयत्न कर सकते हैं। सफलता मिले ना मिले वो मैटर अलग होता है, लेकिन प्रयत्न करना आपके हाथ में, तो आप कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि इन सारी बातों को याद रखेंगे, अच्छे पारिवारिक, अच्छे सामाजिक और अच्छे प्रोफेशनल कैरियर को एंजॉय करेंगे, और अपने बलबूते पे अधिक से अधिक सफलताएं, अधिक से अधिक प्रसिद्धि और धन के संचय को करेंगे। क्योंकि हाथ में राहु का ट्रायंगल भी अलग से नहीं बन रहा है, जो कुछ करना है अपने बलबूते पे करना है। एक बात निश्चित है कि हाथ में पैसा रहेगा, रोलिंग में रहेगा, रोक के रखने के लिए इनको लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे लाभ अवश्य तौर पे होगा। क्यों होगा कि कुछ इंप्रेशन यहाँ पे ऐसे बन रहे हैं जो लंबी दूरी की 1-2 यात्राओं के साथ में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट से लाभ दिला सकते हैं। अभी रेखाएं यहाँ पे बनी नहीं है, कुछ इंप्रेशन संभावना है जो कि 10-5% अभी यहाँ पे इफेक्टिव है। तो जो मैंने कहा है उसको याद रखेंगे तो अपने जीवन में अच्छे चरम सफलताओं को प्राप्त करें। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय श्रीदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।